जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो श्री सब संतन की जय। आइए भक्तों, हम भाग 6 पर आते हैं और श्री रामचरितमानस का आनंद लेते हुए अपना कल्याण करते हैं और यह आगे भी अपने भक्तों को बढ़ाते हुए दूसरे का भी कल्याण करते हैं। जय सिया राम। भानित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनियई सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भानीति विचित्र सुकुबेकृत जोऊ, राम नाम बिन सोह न सोऊ, विधु बंदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकउ नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केही न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तद्यपि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यह एक भरोसा है, भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजऊ सहज करियाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनित भदेश वस्तु भलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजग संगति भनति भली, होई हई सुजन मन भावनी, भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी के चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग
से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संगम से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनी हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशदयति गुणद करहीं सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहीं सुनहीं सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यह समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, आही गिरि गज सिर सोहन तैसी। नप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा दिखाई। मणिमणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहीं अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद अवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाई। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश ही गान करते हैं। कीन्हे प्रकट जन गुण गाना, सिर धनु धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आए। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र कहने समान कहते हैं। जो बर सई बरबारी विचारु, होई कवित मुक्ता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता होती है। जागत बोधि पुनि पोई हैं, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागमे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होता है।
बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो श्री सब संतन की जय। भक्तगणों, आज का छठा भाग का ये रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ खत्म किया जा रहा है। अगला पाठ पुनः प्रेष होगा, तब तक आप इसका श्रवण करें और भगवान श्री राम का गुणगान करें, दूसरों का भी कल्याण करें, अपना भी कल्याण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।